सीबीएसई द्वारा निर्धारित आधुनिक शिक्षा मानकों को पूरा करने के लिए सरकारी विद्यालयों में 175 आईटी लैब्स की स्थापना की जा रही है, जिसमें प्रत्येक प्रयोगशाला में 40 कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। मेरी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए खेल प्रोत्साहन राशि को दुगना से ज़्यादा बढ़ाकर सराहनीय कार्य किया है। इसके अंतर्गत ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक में खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 7 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया है, जो पूरे देश में सार्वभौमिक है। इसके अतिरिक्त एशियाई, कॉमनवेल्थ व अन्य अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में भी खेल प्रोत्साहित राशि को 1.5 से 3 गुना तक बढ़ाया गया है। खेलों और खिलाड़ियों के लिए सरकार के समर्पण को मैं साधुवाद देता हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 2 गुना करते हुए लगभग 28,000 करोड़ रुपए किया है। इसका उद्देश्य केवल ढांचागत निर्माण करना नहीं, बल्कि दिल्ली को भविष्य के लिए एक ऐसी राजधानी के रूप में तैयार करना है जो गति, सुविधा और स्थिरता का संतुलन प्रस्तुत करे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पहल के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से लगभग 3,535 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जिनमें लगभग 1150 डेली बसें लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही 36,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना की योजना पर भी कार्य जारी है। सरकार बसों और मेट्रो के बीच सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए NCMC लागू करने की योजना पर कार्य कर रही है, जो दोनों परिवहन साधनों में मान्य होगा। दिल्ली की महिलाओं को यह सुविधा निःशुल्क पिंक कार्ड के रूप में प्रदान की जाएगी। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो फेज 4 के लिए लगभग 3,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल सेवा शुरू कर दी गई है, जिसके लिए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ है। मेरी सरकार ने थोड़े ही समय के कार्यकाल में 150 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया है एवं 400 किलोमीटर सड़कों 26 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके वर्ष 2026 में नियोजित है। मेरी सरकार संकल्पकृत है कि बची हुई 300 किलोमीटर सड़कें भी वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक पूरी तरह से नवीनीकृत कर ली जाएगी। कई वर्षों के बाद सरकार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से 803 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली की 3 प्रमुख सड़कों MG रोड, मथुरा रोड और रोहतक रोड के विकास की योजना पर कार्य चल रहा है। मेरी सरकार द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन तथा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये परिवर्तनकारी परियोजनाएं दिल्ली में यातायात जाम को कम करेंगी, यात्रा समय घटाएंगी और दिल्ली NCR क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगी। काफ़ी समय से लंबित नंद नगरी फ्लाईओवर का कार्य भी मेरी सरकार ने काफ़ी कम समय में पूर्ण किया है, जिससे ट्रांस यमुना के क्षेत्र अनेक कॉलोनी का दिल्ली और NCR से बेहतर संपर्क संभव हो सकेगा। बारापुला फ्लाईओवर को पूर्ण करने का कार्य जो वर्षों से लंबित था, दोबारा शुरू किया गया है एवं अब सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद मई 2026 तक पूरा करने की योजना है। इसी प्रकार मोदी मिल और सावित्री सिनेमा पर नए फ्लाईओवरों का निर्माण भी स्वीकृत किया गया है। जलभराव दिल्ली की एक दीर्घकालिक समस्या रही है। विशेषकर मानसून के दौरान इस दिशा में सरकार ने सक्रिय और प्रभावी कदम उठाए हैं। युद्ध स्तर पर नालों की गाद
निकासी की गई है और अब तक लगभग 22 लाख मीट्रिक टन गाद हटाई गई है। सीवर लाइनों की नियमित सफाई की जा रही है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में जल भराव की समस्या को रोकने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है। लगभग 5 वर्षों के बाद पूरे दिल्ली के लिए एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे आने वाले वर्षों में 56,000 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों आपराधिक कानूनों को दिल्ली में भी सुचारू रूप से लागू किया गया है। न्यायालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने तथा फैमिली कोर्ट, आवासीय भवन, अधिवक्ता कक्ष और नए न्यायालय परिसरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। नरेला में उच्च सुरक्षा जेल परिसर के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। ई-फॉरेंसिक सिस्टम लागू कर दिया गया है, जो सरकार की न्याय के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। झुग्गी वासियों को सतत और समग्र विकास के लिए मेरी सरकार का संकल्प है। पिछली सरकार के समय के बने जर्जर हो चुके ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के नवीनीकरण का कार्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को घर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इन कॉलोनियों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अटल कैंटीन की सुविधा भी दी जा रही है। सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के तहत मेरी सरकार ने अटल कैंटीन योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर संकल्पित 100 में से 45 अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया है तथा शेष कैंटीनें भी शीघ्र ही प्रारंभ की जाएंगी। गरीब परिवारों की सुविधाओं के सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ। माननीय सदस्यगण, वर्षों की उपेक्षा और प्रदूषण के कारण यमुना नदी की स्थिति दयनीय रही है। मेरी सरकार ने आते ही यमुना की स्वच्छता और को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यमुना रिजुविनेशन हेतु कई स्तर पर एक साथ कार्य किए जा रहे हैं। नए एसटीपी लगाए जा रहे हैं और वर्तमान में एसटीपीज के अपग्रेडेशन के कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। इन सभी पहलों का प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देगा। ऐसे सारे नाले जो यमुना को प्रदूषित करते हैं, उन्हें टैप करके ट्रीट करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज लगाने की योजना पर सरकार कार्यरत है। दिल्ली जल बोर्ड को जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है। सरकार अपशिष्ट जल के रिसाइकलिंग को भी प्रोत्साहित कर रही है और नजफगढ़ नाले तथा यमुना के बाढ़ क्षेत्र जैसे जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। डेरों की सिल्ट सफाई और इसके में गिरने वाले गोबर की रोकथाम के लिए बायोगैस प्लांट लगाने का भी कार्य प्रारंभ किए गए हैं। नवंबर 2025 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लेते हुए उन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जिनके कारण दिल्ली नगर निगम द्वारा अनाधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई संपत्तियों को बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। इस निर्णय के बाद अब बिजली वितरण कंपनियां केवल इस आधार पर बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकती या आपूर्ति बाधित नहीं कर सकती कि कोई संपत्ति नगर निगम की बुक की हुई सूची में शामिल है। इस नीति परिवर्तन से दिल्ली के 1,25,000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। ऐसे घर पहले इन प्रतिबंधों के कारण